सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी ने कहा है कि कप्तान हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से इस वक्त पाकिस्तान बैनुल अक़वामी तन्हाई का शिकार हो चुका है। इसे दाखिली टकराव और तसादुम ने निढाल कर रखा है। इसका सियासी निज़ाम तनज़्ज़ुली का शिकार है। इसकी सिविल मिलिट्री क़यादत कमज़ोर और जमूत को तब्दील करने की हिम्मत और विजन से महरूम है, क्योंकि वो अपनी मराद कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। नेशनल एक्शन प्लान कागज़ का एक बेकार पुर्जा बन चुका है, क्योंकि ताकतवर इदारे इस पर अमल दरामद नहीं करना चाहते। इन हालात में पाकिस्तान के लिए दाखिली और खारजी खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हुक्मरान लंबी तान कर सोए हुए हैं। फ्राइडे टाइम्स के लिए अपने ताज़ा एडिटोरियल में नजम सेठी पूछते हैं कि 1 अरब 30 करोड़ से ज़ायद आबादी रखने वाले 57 ममालिक की तंजीम OIC की क़यादत करने वाले सऊदी अरब ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की रहनुमाई में रियासत और मुआशरे की इस्लाही तब्दीली का रास्ता इख्तियार कर लिया है। क्या इस बारे में पाकिस्तान के लिए कोई सबक है? गौर कीजिए, वहाबियत, बुनियाद परस्त इस्लामी नज़रिया और अमल की वो शाख जो तवील अरसे से हाउस ऑफ सऊद के तहत सऊदी अरब की फ़िक्री असास रही है, अब इसे शऊरी तौर पर रियासती पॉलिसी के तहत पीछे धकेला जा रहा है। सऊदी अरब की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदें आलमी मईशत के लिए खोली जा रही हैं। ये तब के लिए तैयारी है जब कम होती हुई तेल की आमदनी सऊदीया की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकेगी। 3 अहम इक़दामात नए सऊदी अरब की निशानी हैं। सऊदी खारजा पॉलिसी को तब्दील किया जा रहा है। असलहे और सिक्योरिटी के लिए अमरीका पर इन्हिसार तेज़ी से कम किया जा रहा है। फ्रांस और रूस 10 अरब मालियत के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे और मिसाइल सिस्टम बेच रहे हैं। रियाद अब ईरान, कतर और यमन के साथ भी ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए तैयार है, जिनके साथ वो कई दिहाइयों से तनाज़ात का शिकार रहा है। सबसे अहम बात यह है कि सऊदी अरब इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने जा रहा है। यह कदम मुस्लिम दुनिया के सियासी नुक्ता नज़र और मंजरनामे को हमेशा के लिए बदल सकता है। नजम सेठी मजीद बताते हैं कि सऊदी हुक्मरान सियासी इस्लाम को भी पीछे धकेल रहे हैं। दुनिया भर में वहाबी मसाजिद और मुल्लाओं के लिए सऊदी फंडिंग ख़त्म हो रही है। मुल्की कवानीन को तब्दील किया जा रहा है ताकि सऊदी ख़वातीन को अबाया, मर्द मुलाजमीन के बगैर सफ़र करने और गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त हो, वो भी इन तब्दीलियों का जश्न मनाने के लिए आज़ाद हों। इस गूनागूं पेशरफ्त का मकसद समाजी, सकाफती और सियासी माहौल को तब्दील करना है। ऐसा माहौल जिसमें बहीरा अहमर के साहिल पर $400 बिलियन का इक़्तिसादी मनसूबा शुरू हो सके और फल फूल सके। इस मनसूबे का हदफ आलमी मईशत की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई सर्विसेज में से अपना हिस्सा लेना है। इन सर्विसेज का हजम कमोबेश $23 अरब है। यह आदमी तिजारत का 25% है। इसका हजम सालाना तकरीबन 10% की शरह से बढ़ रहा है। ये इक़दामात दुबई की कदरे ताख़ीर से की गई नकल है। नजम सेठी कहते हैं कि तमाम पेशरफ्त अपनी जगह पर, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान यकीनी तौर पर मुखालिफ समत में गामजन है। इस्लामिज़म की बहाली का बराह रास्त ताल्लुक उन पॉलिसियों से है जिन्होंने 1980 की दिहाई में मुजाहिदीन, 90 की दिहाई में जिहादियों, 2000 की दिहाई में तालिबान और अब 2020 की दिहाई में तहरीक लब्बैक को जन्म दिया। इस अमल ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान और भारत से ताल्लुकात बिगाड़ दिए। इसे दहशतगर्दी का खौफनाक धचका लगा जिसने रियासत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इन पॉलिसियों ने कलील मुआशी वसाइल को पैदावारी, सरमायाकारी, तरक्की, तालीम, सेहत और गुर्बत के खात्मे पर खर्च करने की बजाय फौजी दिफा और सिक्योरिटी की तरफ मोड़ दिया। इन गुमराह कुन रियासती पॉलिसियों का नतीजा ये है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर दिवालिया और सियासी तौर पर नाकाम रियासत तस्वुर किया जाता है। इस हाइब्रिड हुकूमत के पिछले 3 सालों में पैसा कहाँ गया? यकीनन कोई मुस्बत तस्वीर सामने नहीं। तेल और गैस की कोई बड़ी पाइपलाइन नहीं बिछाई गई, कोई बड़ा डैम नहीं बना। कराची तिजारत और कॉमर्स की लाइफ लाइन्स का मरकज़ है, लेकिन शहर अभी तक पानी साफ करने वाला प्लांट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बगैर है। अवामी सहूलियात और कॉरपोरेशन पर रियासत के वसाइल पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। खित्ते में महंगाई में भी होशरुबा इजाफा हो रहा है। अब गवादर, जिसे कभी वस्ती एशिया का गेटवे कहा जाता था, बलोच अलहदगी पसंदों का हदफ है। वहाँ अवाम रोज़गार, तालीम, बिजली, माहीगीरी वगैरह जैसे रोज़मर्रा के हकूक़ से महरूमी पर गुस्से से खौल रहे हैं। नजम सेठी का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तानी रियासत को सबसे ज़्यादा खतरा मजहबी बुनियाद परस्त अनासर को खुश करने की रियासती पॉलिसियों से है। इनका अमली इजहार तहरीक लब्बैक के धमाकाखेज उरूज से होता है। गुज़िश्ता कुछ माह के दौरान पंजाब पुलिस पर किया जाने वाला तशद्दुद और सियालकोट का हालिया वाक़या इन्हीं पॉलिसियों का हासिल है। इस पॉलिसी का नतीजा है कि गुमराह कुन वाहिद कौमी निसाब मजहब को अवामी गुफ्तगू में मुकद्दम रखता है। इमरान खान की तरफ से रियासत मदीना के हवाले कई एक नाम नहाद इस्लामी कवानीन जदीद दुनिया की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और शहरी आज़ादियों के बरक्स हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन मसाइल में से कुछ को महसूस करते हुए पाकिस्तान के तस्वीराती अहदाफ पर नजरसानी की ज़रूरत पर जोर दिया। उसूली तौर पर इसका मकसद भारत के साथ ताल्लुकात को मामूल की सतह पर लाना और मगरब और इसके इत्तेहादियों के साथ दोबारा मुंसलिक होना, जिनके साथ पाकिस्तान तिजारती रवाबित रखता है, जिनसे पाकिस्तान अपनी बका के लिए बहुत ज़्यादा कर्जा लेता है।
ताहम बदकिस्मती से हाइब्रिड हुकूमत में इनके शरीककार इमरान खान इन इस्लाहात को कबूल करने से कासिर हैं या इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि इसकी वजह से अवाम की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आ सकता है और अवाम को इस्टेब्लिशमेंट ने ही गुज़िश्ता कई दिहाइयों से ब्रेन वॉश करने की पॉलिसी अपनाई हुई थी। अब यही इस्टेब्लिशमेंट यू टर्न चाहती है। बकौल नजम सेठी अब इस मैदान में एक और अफसोसनाक बाट रखा जा चुका। अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने पर तुला हुआ है, लिहाजा इसे तालिबान हुकूमत को तस्लीम करके इस्लामाबाद की मदद करने या इसके असासे बहाल करके इसे बेल आउट करने की कोई जल्दी नहीं। दर हकीकत वाशिंगटन पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में अलकायदा और दाइश के खिलाफ अपनी जंग में इत्तेहादी बनने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन इसके नतीजे में पाकिस्तान दहशत गर्दी के खौफनाक रद्द-ए-अमल का सामना किए बगैर नहीं रह सकता। दरी असरा अमेरिका IMF और FATF के जरिए पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग कर रहा है। अब वो इसके इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड खासतौर पर अक़लियतों की हकूक़ से महरूमी, गुमशुदगियों, मीडिया सेंसरशिप और क्रैकडाउन वगैरह को मॉनिटर करने की धमकी दे रहा है। लिहाजा वक्त आ गया है कि हमारे हुक्मरान तबके कुछ तलख़ हक़ाइक़ को तस्लीम करें। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा है, इसे दाखिली टकराव और तसादुम ने ढाल कर रखा है। इसकी सिविल मिलिट्री क़यादत कमज़ोर और जमूत को तब्दील करने की हिम्मत और विजन से महरूम है, क्योंकि अपनी मराद कुर्बान करने को तैयार नहीं। नेशनल एक्शन प्लान कागज़ का एक बेकार पुर्जा बन चुका है, क्योंकि इस पर कोई अमल दरामद कराने को तैयार नहीं, लेकिन दूसरी जानिब हुक्मरान हैं कि लंबी तान कर सोए हुए नजर आते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।